हे फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप मज़े में हैं, खुश हैं और खुद का ख्याल रख रहे हैं। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जिससे आपको हेल्प होगी ये समझने में कि आप अभी कहाँ हैं, यहाँ से कितना आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से बढ़ सकते हैं और आपका पोटेंशियल कितना है, मैक्सिमम पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा कोई मटेरियल ले लीजिए जैसे आयरन, तो उस आयरन की कीमत क्या होगी। मान लीजिए हो सकती है 10 रुपए किलो, ठीक है ना, 10 रुपए किलो का एक आयरन और। अब जैसे ही ये चीज किसी लग्जरी कार का स्पेयर पार्ट बन जाती है तब उसकी कीमत कितनी होती है, उसकी कीमत लाखों में होती है। तो बस यही है पोटेंशियल रियलिटी का जादू। आयरन तो आयरन ही था, पर उस आयरन को राइट पर्पस के साथ राइट पॉलिशिंग और राइट स्ट्रक्चर दिया गया, तब कहाँ जाके वो लग्जरी कार में यूज हुआ और उसके बाद उसकी वैल्यू मल्टीपल्स में बढ़ गई। तो यही होता है हमारे साथ भी। हमारा पोटेंशियल भी डीपली छुपा हुआ होता है, पर उसे हमें एक्सप्लोर करना जरूरी है। देखिए, होता यह है कि अगर मान लीजिए हम एक पॉइंट पे है और हमें लगता है जिस तरह से मेरी जिंदगी चल रही है उतना ही मेरा पोटेंशियल है, पर अगर आपने थोड़ा और एक्सप्लोर किया और एक्शन लेने की तैयारी अगर आप रखते हैं, खुद को स्कल्प्ट करने की, खुद को पर्पस के साथ अलाइन करने की अगर तैयारी आप रखते हैं, तो आप आपका पोटेंशियल यहां तक ले आएंगे। और क्या ये लिमिट है? नहीं, आपका पोटेंशियल ये भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, हाईएस्ट भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप यहां हैं तो कोई और यहां भी है। तो अगर आप आज यहां हैं तो जरूर आप यहां तक बढ़ सकते हो। आपके पोटेंशियल की मैं बात कर रही हूँ। वो पोटेंशियल चाहे किसी भी चीज़ का हो, रिलेशनशिप में हो, आप इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल ओवर हियर। आपको बस ये समझना है और आपके बिलीफ सिस्टम में आपको ये चीज़ इम्प्लांट करनी है कि ये जो आज हो रहा है सिर्फ दिस इज नॉट माई पोटेंशियल। माई पोटेंशियल इज मच अबव वट एवर इज हैपनिंग विद मी राइट अवे। ओके, तो इसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं। हमारी करंट रियलिटी से पोटेंशियल रियलिटी बहुत अलग होती है और हम उस पोटेंशियल रियलिटी को, उस मैक्स को और मैक्स टू मैक्स को, इवन अबव दैट हम पहुंच सकते हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। लेकिन आपका माइंडसेट और आपकी एक्शंस अलाइंड होनी चाहिए। तब कहाँ जाके आप आपकी पोटेंशियल रियलिटी के तरफ आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ये आपकी करंट रियलिटी है और ये आपकी यहाँ पोटेंशियल रियलिटी है। तो आपके राइट एफर्ट्स के साथ राइट डायरेक्शन में जब आप एफर्ट्स लेते हैं, सही माइंडसेट होता है, सही एक्शंस होती है, तो आपकी करंट रियलिटी यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ हो सकती है। तो कुछ सालों बाद या एक साल बाद या कुछ महीनों बाद आप देखेंगे यहाँ जो आपकी करंट रियलिटी थी वो अब डिलीट हो चुकी है और आपकी करंट रियलिटी ये बन चुकी है। उसके बाद आप फिर एक नई आपकी पोटेंशियल रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। यानी आपकी जो पोटेंशियल रियलिटी थी वो आपका फ्यूचर बनेगा। इसमें आपकी कैपेबिलिटी, आपका डिटर्मिनेशन और आपका विजन, ये सब भी इसके ही इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो मैं कुछ इस तरह से बताऊंगी। आप आज यहां हैं और ये पोटेंशियल रियलिटी एक सीड है, महज एक सीड। उसे कुछ नहीं किया है, वो यहीं पड़ी है और ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है, पर वो यहां है। आपको इस करंट रियलिटी से पोटेंशियल रियलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। जब हम राइट एक्शंस, राइट पर्पस, राइट विजन, इन सब की बात करते हैं, राइट माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, इसका मतलब जब हम इस सीड को सॉइल देंगे, अच्छा फर्टाइल सॉइल देंगे, सनलाइट, वाटर सब हम अवेलेबल कर देंगे, तब कहाँ जाके ये ग्रो होगा और एक बड़ा सा ट्री बनेगा। यानी वो पोटेंशियल रियलिटी, यानी जो एक महज सिंपल सीड थी, वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो ये होगा जब हम इसे राइट एनवायरनमेंट टू ग्रो देंगे, तो आपकी करंट रियलिटी यहां से हटके ये बन जाएगी। करेक्ट? आई होप यहां तक आपको बात समझ गई है। सो करंट रियलिटी, पोटेंशियल रियलिटी, और पोटेंशियल रियलिटी क्या सिर्फ यहाँ है? नहीं, वो यहाँ 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 कहीं भी हो सकती है, इसके अबव जा सकती है।
वो हमें देखना है कि पोटेंशियल रियलिटी हमारी क्या है। हम उसे ही हमारी पोटेंशियल रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे जहां तक हमारा बिलीफ सिस्टम हमें अलाउ करता है। जहां हमारा बिलीफ सिस्टम हमें स्टॉप कर देता है, उससे ऊपर हमारी पोटेंशियल रियलिटी नहीं चेंज होती, नहीं बढ़ती। इसीलिए अगर आपको आपकी पोटेंशियल रियलिटी यहां से यहां रखनी है तो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम विच इज लाइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो जब हम क्रिएशन ऑफ रियलिटी की बात करते हैं तो यहां हम 3 जोन्स के बारे में जरूर बात करेंगे। तो पहला है कॉन्शियस माइंड यानी एक्टिव डिसीजन मेकर। कॉन्शियस माइंड यानी एक्टिव डिसीजन मेकर, यह है हमारा पहला जोन। ये पार्ट वो है जो लॉजिकल डिसीजंस देता है। इट इज अ रैशनल पार्ट, ये लॉजिक पे चलता है। तो जब हम कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठूंगी, मैं समय पे ऑफिस पहुंचूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा, तो ये सारी चीजें, ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारे सरफेस लेवल पे होते हैं, यानी हमारे कॉन्शियस माइंड में, हमारे सरफेस लेवल में ये चीजें होती है। इसीलिए ये चीजें सिर्फ वहां रहती है, एक्चुअल में हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि वो सिर्फ सरफेस लेवल पे है। सेकेंड जोन यानी सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका बिलीफ क्रिएटर। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे थॉट्स और इमोशंस को डीपली कनेक्ट करता है, हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस को कनेक्ट करता है। इसीलिए अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि ये मुझसे नहीं होगा, तो आप चाहे जितना भी काम कर लो या वो आपसे होगा ही नहीं। इसके ऑपोजिट जब आप कहते हैं कि ये चाहे जो भी हो, होके ही रहेगा, देखना पक्का होगा, पूरी तरह से होगा, तब कैसी भी सिचुएशंस हो वो काम आपका होके ही रहेगा, यानी आप वो काम कर ही लेंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है, यानी यही सबकॉन्शियस माइंड आपके पूरे थॉट्स, एक्शंस, फीलिंग्स को रेगुलेट करता है। और थर्ड जोन है हमारा बॉडी जोन, यानी एक्शन टेकर। हमारी बॉडी हमारे थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आप पॉजिटिव हैं और अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आपकी बॉडी वैसे ही बिहेव करेगी, आपकी एनर्जी लेवल उसी तरह की रहेगी और आपका पोस्चर भी उसी तरह का होगा। अगर आप बार बार एंग्शियस फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील करते हैं या पैनिक स्टेट में होते हैं, तो आपकी बॉडी में वो कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा, वो स्ट्रेस आपकी बॉडी में उतरता ही है। तो रियलिटी क्रिएट करने के हमने 3 जोन्स देखे। एक है कॉन्शियस माइंड, यानी जो एक्टिव डिसीजन मेकर है। सेकेंड इज सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा बिलीफ क्रिएटर है। एंड थर्ड इज आवर बॉडी जोन, यानी एक्शन टेकर। तो ये 3 जोन्स हैं जिससे आप आपकी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप आपके बिलीफ सिस्टम पे वर्क करते हैं और आपके सबकॉन्शियस लेवल पे वर्क करते हैं, तब आप बहुत ही जल्दी अदर 2 जोन्स को, यानी आपकी बॉडी जोन जो है एक्शन टेकर, उसे, और आपका लॉजिकल जोन यानी आपका कॉन्शियस माइंड, इन्हें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू विल गो मोर नियर एंड क्लोज टुवर्ड्स योर न्यू रियलिटी, दैट इज योर पोटेंशियल रियलिटी। तो इन जोन्स को आपको यूटिलाइज करना है आपकी न्यू रियलिटी तक पहुंचने के लिए। जैसे अगर कोई एक लकड़े का टुकड़ा हो, तो वो लकड़े का टुकड़ा उसकी क्या वैल्यू होगी, ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं होगी। जब उसमें कारीगर काम करेंगे, उसमें बहुत सुंदर कोई कलाकारी करेंगे, जैसे उसे शेप देंगे, पॉलिश करेंगे और एक डिज़ाइनर फर्नीचर बनाएंगे, तो उसकी कीमत 1 लाख तक भी जा सकती है ना। तो इसी तरह से एज कम्पेयर टू योर पोटेंशियल रियलिटी आप अभी रॉ वर्जन रह सकते हैं, पर इस रॉ वर्जन से आगे मूव करने के लिए आपको सही हैबिट, सही माइंडसेट, सही हैबिट्स और सही मेंटोरशिप की ज़रूरत है। तो आप भी बन जाएंगे एक प्राइसलेस वर्जन। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। आप सबने नाम सुना ही होगा मैरी कॉम का। मैरी कॉम की करंट रियलिटी एक छोटे गांव की लड़की थी। ये उनकी करंट रियलिटी थी काफ़ी सालों पहले। और उस छोटे से गांव की इस लड़की को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर एक पोटेंशियल रियलिटी देखी। तो मैरी कॉम पहले एक छोटे से गांव की लड़की थी जिन्हें कोई नहीं जानता था, पर उन्होंने अपने आप में एक पोटेंशियल रियलिटी देखी एज अ ग्लोबल बॉक्सिंग चैंपियन। तो उन्होंने ये अचीव कैसे किया, ये जंप, ये लीप कैसे लिया? तो इनके एफर्ट्स कुछ ऐसे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम में ये सोचा कि वो इस काबिल है कि वो ग्लोबल बॉक्सिंग चैंपियन बने, वो इस काबिल है। उन्होंने ये पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दिया।
जब आपको अंदर से फील होता है, आपका बिलीफ सिस्टम जब आपको कहता है कि यस आई बिलीव दैट आई एम कैपेबल ऑफ XYZ पोजिशन और आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, तो अपने आप बाकी सारे जो पॉइंट्स है वो कनेक्ट होने लगते हैं और आप वैसे वैसे चेंज होते चले जाते हो। तो सबकॉन्शियस में ये बात फिट करने के बाद, फिक्स करने के बाद, मैरी कॉम का सेकेंड स्टेप वाज वर्किंग ऑन बॉडी जोन, दैट इज टेकिंग एक्शन। रोज मेहनत करना, एक्सरसाइज करना, घंटों घंटों प्रैक्टिस करना, अपनी सारी एनर्जी को चैनलाइज करना अपने गोल की तरफ, कंपटीशन में 100% देना। और इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें उन्होंने और भी की होगी, पर बेसिक जो होता है किसी का भी यही होता है। सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम, जैसे मैरी कॉम ने किया, सबकॉन्शियस माइंड में भी फिक्स कर लिया, फिर सरफेस लेवल पे आता है, कॉन्शियस लेवल पे एंड एक्शन टेकिंग जोन में भी, यानी आपके बॉडी जोन में भी। तो जैसे कॉन्शियस जोन हो गया, बॉडी जोन हो गया, यानी डिसीजन मेकिंग हो गया, आपकी एक्टिविटीज हो गई, ये सारी चीजें अलाइंड होती है फिर आपके उस पोटेंशियल रियलिटी से। और आज वो दुनिया के सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग एथलीट्स में से एक है। अब ये हमें पता चल गया पोटेंशियल रियलिटी क्या हो सकती है। हमें ये भी पता चल गया कि पोटेंशियल रियलिटी का कोई सीलिंग नहीं होता। जितना आप परसीव करेंगे, जितना आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा, जितना आपके बिलीफ सिस्टम में होगा, उतनी ही हाइटेंड होगी आपकी पोटेंशियल रियलिटी। उसके हमारे जोन्स कौन कौन से हैं वो भी हमने देखे, तीनों जोन्स हमने देखे, हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या ऐसा करें जिससे हम भी हमारे करंट रियलिटी से पोटेंशियल रियलिटी की तरफ तेजी से आगे बढ़े। तो जब आपको करंट रियलिटी से पोटेंशियल रियलिटी की तरफ जाना है तो आपको ये तो पता चले आपकी पोटेंशियल रियलिटी है क्या आखिर। तो पोटेंशियल रियलिटी आपकी फाइंड आउट करें, फिर वो किसी भी आपके लाइफ के एरिया में हो। वो हो सकता है रिलेशनशिप हो, या फिर हो सकता है पैसा हो, रिलेशनशिप हो, इट कैन बी योर करियर, ग्रोथ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो आपकी पोटेंशियल रियलिटी सबसे पहले फाइंड आउट करें। अब पोटेंशियल रियलिटी हमें तो हर ही एरिया में बढ़ना होता है, पर सबसे पहले अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट आपके लिए कौन सा एरिया है। हो सकता है आपको लग रहा है नहीं ये पैसे तो अभी ठीक है, पर मुझे पहले रिलेशनशिप को ठीक करना है, तो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट आपका रिलेशनशिप हो गया। तो सबसे पहले उसकी आप एक पोटेंशियल रियलिटी कंसिडर करें। अगर आपको लगता है नहीं अभी रिलेशनशिप ठीक है, ये ठीक है, अभी तो पैसों का देखना है, तो पैसों को आपकी करंट रियलिटी और आपकी पोटेंशियल रियलिटी, इस तरह से आपकी पोटेंशियल रियलिटी क्रिएट करें। सिमिलरली फॉर अदर एरियाज ऑफ लाइफ, आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, आप या इस पोजीशन में आपकी पोटेंशियल रियलिटी किस पोजीशन तक है। पर याद रखिएगा पोटेंशियल रियलिटी आप वही लिखेंगे जो या जहां तक आपका बिलीफ सिस्टम आपको परमिट करे, एक रियलिस्टिक होनी चाहिए। पर अगर ये आपकी पोटेंशियल रियलिटी है तो आस्क योर सेल्फ फर्स्ट, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूछे, आपके बिलीफ सिस्टम को टटोले और पूछे ये जो पोटेंशियल रियलिटी मैंने सोची है क्या मैं इसके सही में काबिल हूं। अगर आपके बिलीफ सिस्टम से आवाज आती है यस तुम 100% इसके काबिल हो, तो मैं वो सारी खूबियां हैं जो इस पोटेंशियल रियलिटी तक पहुंच सकते हैं, थोड़ा बहुत है वो भी तुम कर लोगे कवर। अगर ये आवाज आती है तो दैट इज योर पोटेंशियल रियलिटी। नोट इट डाउन डेट के साथ। क्या हो अगर बिलीफ सिस्टम में क्या है क्या नहीं है, सबकॉन्शियस में क्या है क्या नहीं है, आपको कुछ अंदाजा नहीं, आपको नहीं पता, तो क्या आप पोटेंशियल रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसी के लिए, अब सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करें। रिपीटेशन, पावर ऑफ रिपीटेशन यानी एफर्मेशंस। बार बार जब आप एफर्मेशंस चैंट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ढलने लगता है उस हिसाब से, उस स्टेटमेंट के हिसाब से, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स धीरे धीरे इस चीज़ को पकड़ लेते हैं और उसी को रियलिटी समझने लगते हैं। पर ये एक दिन में नहीं होगा, यू विल हैव टू चैंट इट डेली, मल्टीपल टाइम्स। कोई कहता है मैंने 8 बार चैंट किया, कोई कहता है मैंने 45 टाइम्स चैंट किया, 21 टाइम्स चैंट किया। नहीं, मैं कहूँगी प्लीज़ डोंट काउंट। कितनी बार आप चैंट करें वो काउंटिंग में आपका दिमाग चला जाता है, आपकी एनर्जी चली जाती है, आपका फोकस चला जाता है। सो प्लीज डू नॉट काउंट, गो ऑन चैंटिंग योर एफर्मेशन। ये बेस्ट मंत्रा है टू टैप ऑन द राइट थिंग विद एफर्मेशंस। और इसी तरह से आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसमें पॉजिटिव बिलीफ्स और ऐड होंगे आपके न्यू रियलिटी से कनेक्टेड। जैसे आप कह सकते हैं मैं मेरी न्यू रियलिटी क्रिएट करने जा रहा हूँ, या आप यूं कह सकते हैं कि मैं हर दिन अपने सक्सेस की तरफ एक कदम आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, और इसे चैंट करते रहिए।
इससे होगा क्या, ये आपको इसी चैनल के एफर्मेशन वाले वीडियो में और RAS वाले वीडियो में पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ मिल जाएगा क्या होता है व्हेन वी चैंट। क्योंकि अगर इसमें मैं ये सब डालूंगी तो थोड़ा वीडियो और लेंदी हो जाएगा और हमारा बेसिक लाइन जो है वो हम मिस कर लेंगे। सो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ले चलती हूँ स्टेप 3 की तरफ, दैट इज विजुअलाइज योर सक्सेस। विजुअलाइजेशन इज अटरली इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आपको किसी भी चीज़ में जब सक्सेस चाहिए, यानी करंट रियलिटी से पोटेंशियल रियलिटी के जाना है, तो वहाँ तक पहुँचेंगे तब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो सक्सेस की बात करें, फिर वो रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में हो, आपके करियर में हो, और एनीथिंग एंड एवरीथिंग, फॉर दैट विजुअलाइजेशन विल डेफिनेटली वर्क। रोज़ सोने से पहले आप विजुअलाइज करते हुए सोए। विजुअलाइज करें आपका सक्सेस। आप जब पोटेंशियल रियलिटी तक पहुंच जाएंगे तब आप क्या फील करोगे या तब आपके साथ क्या होगा। सपोज यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन और आपकी पोटेंशियल रियलिटी है एक नेशनल लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आपको लेना है, उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे। तो उस नेशनल लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेते हुए, उसके लिए मेहनत करते हुए आप खुद को विजुअलाइज करें। उसके बाद वो गोल्ड मेडल लेते हुए आप विजुअलाइज करें। एंड दिस वे यू कैन बी मोर क्रिएटिव विद योर विजुअलाइजेशंस। सारे विविड कलर्स देखें, मेक इट ब्राइटर। कोई आवाज़ सुनने की कोशिश करे, जैसे कोई कह रहा हो, जैसे कोई आपकी तारीफ कर रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो बहुत मेहनत ली है, आज रंग लाई है। सो ऑल दीज थिंग्स। इससे होगा क्या, व्हेन यू विजुअलाइज, वो भले ही रियलिटी में नहीं हो रहा है, पर इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि हमारे माइंड को ये पता नहीं होता है कौन सी चीज़ रियलिटी है और कौन सी चीज़ सिर्फ एक इमेजिनेशन है। इसीलिए जब आप कोई गलत चीज़ इमेजिन करते हैं, बुरी चीज़ इमेजिन करते हैं, तो आपको भी बुरा फील होता है। और अब जब आप अच्छी चीज़ इमेजिन करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। देखिए, आप किसी आपके चहेते किसी इंसान को याद कीजिए, कितना अच्छा लगेगा आपको। वही किसी ने अगर आपको परेशान किया हो, उसको याद कीजिए और देखिए क्या फीलिंग आएगी। तो क्या ये लोग आपके सामने सही में हैं? नहीं, ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। अगर आपको रसमलाई या रसगुल्ले पसंद है और आप सिर्फ इमेजिन करते हैं, कितना अच्छा लगता है, मुंह में पानी आने लगेगा। और वही जो चीज़ आप पसंद नहीं करते उसके बारे में सोचिए तो आपको वैसी ही फीलिंग्स आएगी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं करता। हमारे दिमाग को डिफरेंस नहीं समझ में आता। इसीलिए विजुअलाइज करें ताकि आपके माइंड को लगे यही वर्क कर रहा है। फिर आपका RAS फैक्टर वर्क करेगा, आपका सबकॉन्शियस वर्क करेगा। डिटेल्स इस चैनल के दूसरे वीडियोस में है, आप ज़रूर देख लीजिए। तो अब इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज टेकिंग कंसिस्टेंट एक्शंस। अब कंसिस्टेंटली आपको आपके सपने पे काम करना ज़रूरी है। जिसके लिए आप एफर्मेशन ले रहे हैं, जिसके लिए आप एनर्जी दे रहे हैं, जिसके लिए आप सपने देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, उसके लिए एक्शन लेना तो बनता है। पोटेंशियल रियलिटी तो एक रॉ आइडिया है, उसमें जान डालने के लिए, उसे एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये एक्शंस जो है आपकी, जो भी आप एक्शंस लेंगे वो बेहद ज़रूरी है। और वो भी एक दिन दो दिन नहीं, कंसिस्टेंट एक्शंस। तो छोटी छोटी स्टेप्स करके भी आप ज़रूर आपकी पोटेंशियल रियलिटी तक पहुंच जाएंगे, बट कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करना ज़रूरी है। तो हमने पोटेंशियल रियलिटी की तरफ बढ़ने के लिए जो स्टेप्स देखे वो कुछ ऐसे थे। आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल रियलिटी फर्स्ट, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, विजुअलाइज सक्सेस, टेक कंसिस्टेंट एक्शन। चलिए एक गेम खेलते हैं आज अभी इसी वक्त। थिंक ऑफ अ सिनेरियो जो आप अचीव करना चाहते हैं। वो जिम जाना हो सकता है, वो आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, वो आपका प्रमोशन हो सकता है, और व्हाटएवर। तो इमेजिन कीजिए उस सिनेरियो को। जैसे अगर हम जिम की बात करें, आप कैसे दिखेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे, किस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आप अंदर से कैसा फील करेंगे। हो सकता है आप आपका पूरा वार्डरोब चेंज कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आप इमेजिन कीजिए। इमेजिन योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर फिगर एंड फ्रेम। वो हो जाएगी आपकी एक पोटेंशियल रियलिटी। फिर आप पूछिए, इस पोटेंशियल रियलिटी तक पहुंचने के लिए मुझे अभी क्या करना होगा, कौन से स्टेप्स लेने होंगे, किस तरह से मेरी ये पोटेंशियल रियलिटी मेरी करंट रियलिटी बन जाए। उसके बाद आपके दिमाग में जितनी आइडियाज आती है वो लिख दीजिए। अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हो तो आप इस वीडियो के बाद कीजिए, जब समय मिले, पर कीजिए ज़रूर, आज ही कीजिए। और देखिए आपको अपने आप कड़ियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो वो डरावना लग सकता है, सेल्फ डाउट भी हो सकता है, क्या मैं पहुंच पाऊंगा वहां तक, क्या मैं ये कर पाऊंगी,
क्या मुझसे ये सही में होना मुमकिन है? इसीलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए जब बड़ा ड्रीम है तो उसको ब्रेक इट इनटू चंक्स, छोटे छोटे पार्ट्स में उस बड़े ड्रीम को आप डिवाइड कर दीजिए और उनको पूरा करने के लिए जो एक्शंस लेने हैं उन एक्शंस को भी आप डिवाइड कीजिए। तो कौन कौन सी एक्शंस है, पूरा बड़ा सीन ना देखते हुए छोटे सीन पे आप वर्क कीजिए। छोटा सीन एंड छोटा एक्शन, टिक इट, डू इट एंड टिक इट, देन गो टू द नेक्स्ट, अगेन टिक इट, देन गो टू द नेक्स्ट वन। तो इस तरह से आप सारी एक्शंस वन बाय वन करें। इस तरह से सारे जो आपने बड़े सपने को छोटे छोटे चीज़ों, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, उनको करते रहें। एंड अल्टीमेटली जब सारे पार्ट्स मिल जाएंगे तो आप देखेंगे आपका वो बड़ा ड्रीम ऑलरेडी रियलिटी में उतर चुका है या उतरना शुरू हो गया है। इस दौरान आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं, जैसे शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद ये वीडियो देख के मेरा दिमाग घूम गया था, ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, तो उनको तुरंत फ्लिप करें और उनको रिप्लेस करें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स से। जैसे ये मैं सीख लूंगा और ये मुझसे ज़रूर हो जाएगा, ये मैं समझ लूंगी और उसके बाद ज़रूर मुझसे हो पाएगा। तो इस तरह से आपके जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उन्हें आपको फ्लिप करना है और फिर उसे ही बार बार दोहराना है। तो हो गया ये भी चैलेंज पार। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपकी करंट रियलिटी आपको डिफाइन नहीं करती। आपकी डेफिनेशन आपकी करंट रियलिटी नहीं है। इनफैक्ट वो हमेशा चेंज होगी, क्योंकि आप हमेशा पोटेंशियल रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे और वो कभी ना कभी आपकी करंट रियलिटी होगी, उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे। तो आपको डिफाइन कौन करेगा? आपको डिफाइन करेगा आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स, आपके नेक इरादे, आपका विजन और आपकी एक्शंस, कंसिस्टेंट एक्शन लेने की आदत। और ये और ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिफाइन करेगी, ना कि आपकी रियलिटी की लेवल। और आप देखिएगा जैसे जैसे आप आपकी पोटेंशियल रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप खुद तो चेंज हो ही जाओगे, खुद बदलना शुरू हो जाओगे और आपके साथ साथ आप लोगों में भी अच्छा बदलाव ले आएंगे। और हाँ, जब मैं पोटेंशियल रियलिटी की बात कर रही हूँ तो मैं इसके पीछे का साइंस बताना कैसे भूल सकती हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स से आता है, जिसमें सुपरपोजिशन थ्योरी ये बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में अलग अलग जगह पे रह सकता है। यानी उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल रियलिटी ये उस ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। इसका मतलब आप उस इलेक्ट्रॉन को जिस तरह से देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन उस तरह से प्रेजेंट रहेगा। इसे अगर हम हमारे जिंदगी से जोड़ें तो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे अंदर भी कई सारी पोटेंशियल रियलिटीज मौजूद है। जी हाँ, कई सारी पोटेंशियल रियलिटीज मौजूद है, पर ये तभी एक्टिव होगी जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, यानी जब हम उस पर फोकस करेंगे। क्योंकि जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, जब हम उस पर फोकस करेंगे, तभी हम उससे अलाइंड एक्शंस भी लेंगे। तो ये है पोटेंशियल रियलिटी का जादू। जैसे एक नॉर्मल सा कार्बन मॉलिक्यूल, वो बन जाता है कोयला, और अंडर हाई हीट एंड प्रेशर वही बन जाता है डायमंड। तो फ्रेंड्स, आपकी पोटेंशियल रियलिटी ये आपके अंदर छुपी हुई है। आपको उसे ऑब्जर्व करना है, उस पर फोकस करना है। ये आपकी पोटेंशियल रियलिटी एक कॉम्बिनेशन है साइंस और सेल्फ बिलीफ का। तो बस अब एक ही सवाल है कि आप अपने सपने को सिर्फ देखना चाहते हैं या उसे जीना चाहते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। आप आपका ख्याल रखें, क्योंकि आपको पता है यू आर प्रेशियस और आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है, अच्छे पॉजिटिव वाइब्स की ज़रूरत है, ताकि आप आपकी न्यू रियलिटी, आपकी पोटेंशियल रियलिटी तक जल्द से जल्द पहुँचे। और इस वीडियो को भी आप पहुँचाएं आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और उन सबको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। बस एक्शन लेने की देरी है। तो आप भी एक्शन लीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, लाइक भी कर दीजिए और हाँ, शेयर तो ज़रूर कीजिए। लेट्स स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स एवरीवेयर। थैंक यू एंड टेक केयर।